नमस्कार आप सभी का दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि हम जर्नी ऑफ अवेकनिंग के अंदर लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे ये जो आधा घंटा हम लोग निकालते हैं, इसके अंदर जो भी बातें, उन बातों को जब हम आत्मसात करेंगे, उन पे चिंतन करेंगे, तो आपकी ये जो जागृति की जर्नी है, ये जो सफर है जिसमें एक इंसान को अपने भीतर जाना ही चाहिए। तमाम हम पढ़ाइयाँ देख रहे हैं, उस पढ़ाई के अंदर या तो आपको कुछ पाना सिखाया जाता है या फिर अंदर शांति के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि तू ये करेगा बाहर तो तेरे अंदर कुछ होगा। आज का जो टॉपिक है वो इसी बात को समझाना चाह रहा है, जो मैंने टॉपिक का नाम भी रखा है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत की भी बहुत बात हो रही है आजकल। मेरा जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भरता, और ये जो वर्ड भी बना है आत्मनिर्भर, यानी आप जब भी आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी पाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जो कर रहे हैं, ज्यादातर हमको बाहर देखने को बोला जाता है और निश्चित ही सारे लोग बाहर भी देख ही रहे हैं। ये काम वासना का जो शब्द है, ये जो काम है, ये सिर्फ सेक्स नहीं है दोस्त। काम का मतलब ही ये है कि दूसरों से सुख लेने की आशंका, दूसरों से सुख लेने की जो इच्छा हमारे अंदर प्रबल होती है, वो काम के रूप में हमारे ऊपर पूरी तरीके से घिरी हुई होती है। और अगर मैं ये कहता हूं कि हम ज्यादातर लोग काम वासना में डूबे हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सेक्स में डूबे हुए हैं। हमारे दिमाग में बस ये है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम दूसरों पर निर्भर हैं, अपनी खुशियों के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए। हम दूसरों का शोषण करके ही अपने अंदर शांति को महसूस करते हैं। हाँ दोस्त, हम दूसरों का शोषण करके ही अपने अंदर शांति को महसूस करते हैं। और जब हम दूसरे का शोषण नहीं कर पाते हैं, जब हमारी वो शोषण की जो टेंडेंसी है वो पूरी नहीं होती है, तो दोस्त हमारे अंदर क्रोध आता है। ये क्रोध है क्या? कई लोग मुझे कहते हैं, एज अ लाइफ कोच मेरे पास रेगुलर लोग मिलने आते हैं और मैं निरंतर उनसे ये बात करता हूं कि भाई इतना गुस्सा क्यों आता है? कितनी बार तुमने गुस्सा किया, कितनी बार तुमने पश्चाताप किया, फिर तुमने गुस्सा किया, फिर तुम गिल्ट में आते हो, फिर गुस्सा करते हो और करते ही चले जाते हो। और जो लोग कहते हैं कि वो गुस्सा नहीं करते हैं, ऐसे वो अंदर कितने फ्रस्ट्रेटेड होते चले जाते हैं। आप मुझे बताइए, जो कोविड टाइम है, जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इसके दौरान भी यदि आप अंदर फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, आप बाहर ढूंढ रहे हैं अपनी खुशियों की। आप बाहर से कोई खुशियां लेना चाहते हैं, वो मिल नहीं रही। अंदर आप जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे एक इंसान अंदर जाएगा, अगर उसके अंदर काम वासना भरी हुई है तो उसको हर जगह काम ही दिखेगा ना दोस्त। तो काम वासना पूरी हो जाए तो आप देखिए, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं हम लोग दूसरों से प्लेजर लेना चाहते हैं और दूसरी चीजों के अंदर घिरे हुए रहते हैं, दूसरों का शोषण करके ही उनको एक अच्छी फीलिंग आती है, वो भी विषाद में है दोस्त। विषाद क्या होता है? दुख में है, उदासी में है। हम लोग साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं और साइकोलॉजी में हमने कई बार अपने सीनियर्स के काउंसलिंग्स के अंदर उनके साथ थोड़ा समय बिताया और हमने देखा है वो लोग जो पूरी तरीके से काम वासना में लिप्त होते हैं, जब उनसे बोला जाता है कि अच्छा ये रुमाल मेरे हाथ में है, मैं ये रुमाल गिराता हूं, तुमको इसको देखकर क्या याद आता है? तो वो कहता है सेक्स याद आता है। हम कहते हैं अच्छे दीवार पे घड़ी टंगी हुई है, इसको देख के क्या याद आता है? तो वो बोलता है सेक्स याद आता है।
उसको हम कहते हैं कि अच्छा ये जो टेलीविजन में हमने एक मूवी चला दी, इसको देख के क्या याद आता है? तो वो बोलता है सेक्स याद आता है। ये स्थितियां हैं दोस्त, जिसके ऊपर पूरी तरीके से काम वासना ने हाईजैक कर लिया है। वो निरंतर उसके अंदर एक दौड़ चलती रहती है सुख पाने की, प्लेजर पाने की, निरंतर 24/7। आपने किसी अच्छे संत को देखा हो जो सही मायने में एक जेन्युइन संत है, आप देखेंगे तो उसको हर जगह राम दिखेगा, उसको हर जगह अल्लाह दिखेगा। वो हर चीज को अल्लाह से कनेक्ट कर लेगा, वो हर चीज को राम से कनेक्ट कर लेगा। पर जो एक काम वासना से ग्रस्त इंसान है, वो हर चीज के अंदर ये देखेगा कि कैसे इससे मुझे प्लेजर मिल जाए, कैसे मैं इसको पकड़ लूं, जिससे मैं सुख ले लूं। तो आपका ध्यान जिधर है, आपकी संपूर्ण चेतना उधर है दोस्त। आप पूछिए अपने आप से कि आपका ध्यान किधर है? कहां रहता है पूरे दिन ध्यान? कुछ पा लेना, क्योंकि ये जो माइंड है, इसकी फितरत क्या है ईगोइक माइंड की? ये आपको दौड़ाएगा, ये आपको बोलेगा देख दोस्त, अगर यहां पहुंच जाएगा तो सारी चीजें हो जाएगी, अगर वहां पहुंच जाएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। और वहां पहुंच भी जाते हैं तो भी हम अपने अंदर एक विषाद को महसूस करते हैं, उदासी को, खालीपन को। आपकी कभी काम वासना पूरी भी हो गई है, थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, उसी दौरान आपको किस तरीके से महसूस होता है? एक रिक्त, एक एम्प्टीनेस। या तो आप अपने अंदर जाना ही नहीं चाहते, अपने आप से बात ही नहीं करना चाहते, वो बहुत अलग बात है दोस्त। तो अगर आपको अपने अंदर से सुख पाने की लालसा है, तो आप राम के मार्ग पे जाएंगे, अल्लाह के मार्ग पे जाएंगे। आत्मनिर्भरता पे अगर आप फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप एक हायर जोन्स में चले जाएंगे दोस्त। और अगर आपका ध्यान सिर्फ बाहर है, आप दूसरों पे निर्भर हैं हर चीज के लिए, और स्पेशली जो आज बात की जा रही है अपनी खुशियों के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए। निश्चित ही हम एक सोशल एनिमल हैं, हम लोगों के आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी जिंदगी हम पे निर्भर होती है, हमारी जिंदगी जिंदगी उन पे निर्भर होती है। पर तब भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप सोचिए एक बार के लिए कि हर एक जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, यानी एक आदमी की अगर शेविंग क्रीम भी बेचना होता है इन मार्केटर्स को, तो वो आदमी शेविंग क्रीम पे इतना ध्यान नहीं करके एक लड़की को क्यों खड़ा कर देते हैं जो बड़ी मॉडल टाइप होती है, छोटे कपड़े पहने होते हैं? क्या उसके अंदर वो लड़का जो है वो अपनी वाइफ देखता है? ये तो आप पूछिए अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ। एक आदमी की बाइक का एडवर्टाइजमेंट है दोस्त, बाइक का एडवर्टाइजमेंट है, जहां पे किसी भी लेवल पे जरूरी नहीं है कि एक बहुत ही मॉडल लड़की बहुत ही स्मार्ट स्टाइलिश दिख रही है, कपड़े उसके कंपैरेटिवली छोटे हैं नॉर्मली जो पहनते हैं उससे। इसके पीछे क्या है? हम हमको ये नहीं कह रहे कि ये सही है गलत है, भाई जो करे वो करे। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सोचिए कि ये जो मार्केटर्स हैं, ये आपकी मनोस्थिति को जानते हैं, ये जानते हैं कि आपके अंदर एक काम वासना व्याप्त है। और अगर आपका ध्यान आकर्षित करना है, तो सिंपल एक बाइक खड़ी कर देंगे और उसके फीचर्स बताएंगे तो इतना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। पर एक मॉडल खड़ी कर देंगे तो आपका ध्यान किस तरीके से आकर्षित होगा? उसको आप मानेंगे ही सक्सेस। हाँ, एक रोशनी, एक अच्छी बाइक, एक अच्छा लड़का मॉडल, एक अच्छी लड़की मॉडल, आपका ध्यान आकर्षित होता है। आप उसमें अपने परिवार को नहीं खोजते। तो ये कैसे है? जिसका मन काम से भरा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है, निरंतर आंखों की तृप्ति, कानों की तृप्ति, उसके लिए लालायित रहता है, उसके लिए भागता रहता है। फिर उसकी वो भागने के बावजूद भी, किसी का शोषण करने के बावजूद भी उसकी वो तृप्ति नहीं होती, उसको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, तो क्रोध में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो अगर आप देखते हैं अपने आसपास इतने गुस्सैल लोगों को,
तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है दोस्त। हमेशा समझिएगा कि काम पूरा हुआ, काम वासना पूरी हुई तो विषाद है, एम्प्टीनेस है। और दोस्त, अगर काम वासना पूरी नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन है, तो क्रोध है। आप देखिए, अगर हम 100 साल पुराना हमारा ये जो इतिहास पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से युवाओं ने इतना उत्पात नहीं मचाया था। पत्थर लेकर किसी भी घर को तोड़ देना, आग लगा देना, बर्बाद कर देना, जिस भी राह से गुजरे झुंड के झुंड आते हैं, कितने उपद्रव मचा रहे हैं, कितने दंगाई हो गए हैं दोस्त। बस मौका मिलना चाहिए, किसी को मारने का मौका मिलना चाहिए। कितना फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसके अंदर ऐसे बताया जाता था कि अगर एक 12-13 साल के बच्चे के अंदर काम वासना बिल्ड होने लग जाती है और बाल विवाह जब हुए तो इतना उत्पात नहीं था। निश्चित ही बाल विवाह के अपने दुख भी रहे। उस किताब में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि जिनके बाल विवाह हो जाते हैं, यानी 12-13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, उनका सृजन खत्म हो जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्या है, परिवार बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में लग जाता है। सृजन कहाँ रहा? पर बाल विवाह जब नहीं हुए और कहा गया कि हाँ, एक लड़के को छूट है, वो जब शादी करना चाहे, कुछ 30 साल में कर रहे हैं, कोई 35 में कर रहा है, लड़कियों का भी यही हाल है। पर ये जो काम वासना उनके अंदर बिल्ड हो रही है, 12-13 साल में बिल्ड होना चालू हो जाती है दोस्त। उसको हमारा समाज जो है, ये जो ढोंगी समाज है, ये जो बड़ा नैतिकता वाला समाज है, ये उस काम वासना को दबाने की कोशिश करता है। दबाते ही हैं। बोलते हैं भाई पाप है, बहुत पाप है, अगर तुम ये करोगे तो। तो सारे लोग छुप के करते हैं, कुंडियां लगा के करते हैं, पर्दे लगा के करते हैं, और कई लोग तो कर भी नहीं पाते। ज्यादातर लोग कर ही नहीं पाते हैं, जो सभ्य समाज के लोग होते हैं। तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन में होते हैं क्योंकि वो काम वासना को दबाते हैं। देखिए, पहले की लाइफ में जब आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचारी आश्रम को फॉलो किया जाता था, तब बात कुछ और थी दोस्त। तब जो ध्यान प्रक्रियाएं थी, जो मेडिटेशन की प्रक्रियाएं थी, उसमें किस तरीके से आपको आपके सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करना है, उसको बाहर व्यय नहीं करना है, उसको उस ऊर्जा को आपको ऊपर उठाना है, इसकी प्रक्रिया बताई गई। कुंडलिनी क्या है, बाकी के योग भी क्या है, कि आपको उस व्यय नहीं करना है। उस एनर्जी को, अंदर एनर्जी तो उठेगी, और उस एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करना है, क्रिएटिविटी के लिए ये सिखाया जाता था दोस्त। पर ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इसको समझिएगा, क्योंकि हम सिगमंड फ्रॉइड को बहुत पढ़ते हैं। मैंने आपको कल की भी सेशन में बताया था, मैं आपको बता दूं, 25 से ज्यादा सेशन हम लोग कर चुके हैं दोस्त। तो मैं कल भी सिगमंड फ्रॉइड पे बात कर रहा था, और मैं उसमें बता रहा था आपको कि उन्होंने मानव चेतना, ये जो सोच है, परसेप्शंस है, उसको बदलने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। सिगमंड फ्रॉइड जब अंतिम सांस गिन रहे थे अपनी जिंदगी की, तब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि आपने जो इतनी खोज की, उससे क्या इंसान को सुखी रखा जा सकता है, खुश रखा जा सकता है? तो उन्होंने एक बहुत मजेदार बात करी। उन्होंने कहा, न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस में लोग ग्रसित थे। मैं आया, मैंने समझा कि न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस से कैसे लोगों को बाहर निकलना है। न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस का मतलब, आप देखेंगे डिप्रेसिव लोग, जो दुखी हैं तो हर वक्त दुखी हैं, जो परेशान हैं तो हर वक्त परेशान हैं, और निरंतर उस परेशानी में सोचते रहते हैं, उसके अंदर डूबे रहते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि मैं न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस से तो इंसान को बाहर निकाल सका, मैंने देखा भी ये रिजल्ट्स, पर मैं किसी को भी सुख नहीं दे पाया। और मैं कहूंगा कि इंसान सुख पा भी कैसे सकता है, आनंद में आ भी कैसे सकता है? मैं सामान्य दुख तक इंसान को जरूर पहुंचा पाया। आप शब्द पढ़िएगा दोस्त, न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस से निकाला, यानी कि जो डिप्रेशन है, जो निरंतर एक अवसाद, उदासी, दुख अंदर जो व्याप्त रहता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर घेर लेता है, उससे सिगमंड फ्रॉइड ने लोगों को बाहर निकाला।
पर वो सामान्य दुख तक लोगों को लेके आए। अगर आप आज कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं मुझे, जब मुझसे मिलते हैं कि आदि मैं तो बड़ा शांत हूँ, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, तो वो दुखों की कमी को सुख मान बैठे हैं। वो सामान्य दुख तो अभी भी अपनी जिंदगी में झेल रहे हैं, जो रोजमर्रा के सुबह से लेकर रात तक के जो दुख होते हैं उसको तो झेल रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। मान के बैठ गए हैं कि ये दुख तो मेरी जिंदगी का पार्ट है ही, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? ये काम वासना तो हर वक्त रहेगी, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी ने 85 साल के अंदर दोस्त, मैं तो बोलूंगा 80-90 साल के अंदर उन्होंने कहा कि काम से मुक्ति नहीं की जा सकती। पर आप ईस्टर्न फिलॉसफी में चाहे पतंजलि को पढ़ें, चाहे आप गीता के योग सूत्र पढ़ें, चाहे आप महावीर की वाणी को पढ़ें, चाहे आप बुद्ध की वाणी को पढ़ें, वो परम आनंद की बात करते हैं दोस्त। वो निरंतर परम आनंद की बात करते हैं। और वो परम आनंद की बात इसलिए नहीं करते सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस परम आनंद को अपने अंदर महसूस किया, इसलिए करते हैं। क्यों वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न कल्चर के लोग अभी भी भारत आते हैं और इस दर्शन को समझना चाहते हैं? क्योंकि वो उस अनुभूति को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं दोस्त। पर अगर आप गलत विधियों में फंस गए, अगर आप गलत विधियों में फंस गए, तो दोस्त आप फंस ही गए ना। तो हम कहते हैं कि भाई आप वेस्टर्न फिलॉसफीज को पढ़ें, माइंड को कैसे ठीक रखा जाता है, शांत रखा जाता है, पर आप सामान्य दुख तक आ पाएंगे? आप न्यूरोटिक अनहैप्पीनेस से पाएंगे? सामान्य दुख नहीं होता दोस्त, कि एक इंसान मान के चलता है कि जिंदगी में इतना तो दुख रहेगा ही, ये तो लाइफ, लाइफ तो यही होती है आदि। जब तक वो इस दुनिया में रहेगा, दुखालय में रहेगा, दुख तो रहेंगे। ये कोई दुख थोड़ी ना होते हैं। जिसको दुख नहीं, जिसको पेन नहीं, उसको गेन कहां? ऐसी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम अपने अंदर। दोस्त होते हैं ना जो जिसने अपने अंदर झांक के ही नहीं देखा कभी। अगर कोई भी ये जर्नी ऑफ अवेकनिंग का सेशन सुनेगा मेरा, क्योंकि मैंने 26 सेशंस ले लिए हैं ऑलमोस्ट, और एक एक जो शब्द हम लोग लेते हैं उसका जब हम लोग उस पर ये चिंतन शिविर करते हैं, बात करते हैं उस पर, तो उसके अंदर एक इंसान को रेवलेशन आता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सिर्फ उस रेवलेशन को, थोड़े शब्द आपके अंदर गए, मेरी इंफॉर्मेशन आपके अंदर गई, वो अंदर भी नहीं गई, वो ऊपर के तल पे रही, कॉन्शियस माइंड पे, आपको अच्छा अनुभूति होने लग जाती है। दोस्त मैं बार बार कहता हूं, ये जो सेशंस हैं एंटरटेनिंग सेशन नहीं है। क्या आप एंटरटेनमेंट के लिए इसको देख लेते हैं, अच्छा लगता है, आपकी आवाज पसंद है, आपकी बातें ठीक लगती हैं? अरे दोस्त, इसको आपको अनुभव पे लेके आना है, इसको अपने अंदर लेके आना है। नहीं तो आपको एक आभास होगा अच्छाई का, पर तब भी दुख व्याप्त रहेगा। पर अगर आपको परम आनंद में जाना है, इस जर्नी ऑफ अवेकनिंग में आगे बढ़ना है दोस्त, तो आपको निश्चित ही अपने मन की गहराइयों में जाके देखना होगा, चल क्या रहा है, क्या पैटर्न्स हैं, आप आत्मनिर्भर हैं या अभी भी आप दूसरों पे निर्भर रहते हैं अपनी खुशियों के लिए, प्लेजर के लिए? कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, आप इतना डिप्रेशन में आ रहे हैं। कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं होती बाहर के संसार में, आप इतना परेशान रहते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी घटता है, ये कोविड हो रहा है, ये लॉकडाउन हो रहे हैं, आपको बड़ा घबराहट हो जाती है अंदर से। और अगर ये जो डर है, देखिए मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि सर मेरे घर के आगे एक रोड है, सुनसान सी रोड है, उस रोड पर रोज रात को 9:30 बजे एक आदमी निकलता है, एक साया निकलता है, और साये को देख के सर इतनी घबराहट होती है कि दिल बाहर ही आ जाएगा। इतनी घबराहट, इतना डर। मैंने कोशिश भी किया कि 9:30 बजे घर के बाहर ना निकलूं, उसको ना देखूं, पर तब भी मुझे लगा कि भाई कोई चोर तो नहीं है, चोरी करने तो नहीं आता, क्या है? और मैं घबराहट में जीता रहा पूरी तरीके से। वो मुझे कहते हैं कि सर मैं एक थेरेपिस्ट के पास भी गया, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर डर व्याप्त है, और इस डर को निकालने के लिए, इस वहम को निकालने के लिए बहुत समय लग जाता है। साइकोथेरेपी सर 2-2 साल में होती है, 2-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। हमने उसको कहा कि भाई तुम्हारी
जो सुनसान गली है तुम्हारे घर के आगे, उसमें इतना अंधेरा क्यों है? वहां पे क्या खंबे नहीं लगे हुए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड लाइट्स नहीं है? तो उसने कहा सर रोड लाइट्स तो है पर वो जलती नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे को एक नंबर देता हूँ, मेरी जानकारी है, तुम उनको फोन करो, 1-2 दिन में वो स्ट्रीट लाइट है वो वहां लग जाएगी। स्ट्रीट लाइट वहां लग गई दोस्त। वो जो साया गुजरता था, पता चला एक भिखारी था, वो भीख मांग के उसी रास्ते से, उनके घर के पीछे के रास्ते से जाके अपने घर जाता था। तो कहने का क्या तात्पर्य है? एक इंसान निरंतर डरता है, घबराता है और वो डर घबराहट में भी हो सकता है अपने अंदर जाए और इस डर को बाहर निकालने का प्रयास करे और उन थेरेपीज के अंदर भी जाए। पॉसिबिलिटी है, पर अगर आप गलत जगह फंस गए, गलत तरीके से अगर आपने अपने डर को बाहर निकालने की कोशिश करी, तो फंस जाएंगे सर। फंसते ही हैं लोग। फिर वो ये भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर होने से होता क्या है आदि। मैं बार-बार लोगों को निरंतर मेरी सेशंस में भी कहता हूं कि भाई कॉमन सेंस रखिए और कोई भी सॉल्यूशंस जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, देखिए कि क्या वो सिंपल तरीके से हुआ जा सकता है। वो तभी होगा जब आप अनुभव करेंगे उन चीजों। आंख बंद करके, आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको अगर सुख की, आनंद की अनुभूति नहीं होती आपके अंदर, तो हम बाहर जाने की सोचते हैं। हम हमको लगता है कि बाहर जाके ही हम लोगों को सुख मिलेगा। मैं लोगों को कहता हूं कि यार मैं बड़ा आनंदित हूं, सुपर हैप्पी रहता हूं मैं अपनी जिंदगी में। तो लोगों को बड़ा शक होता है कि अरे सर, आपको देख के बाहर से तो आभास होता है कि हाँ आप खुश रहते हैं, आप बड़े एनर्जेटिक हैं, चार्मिंग हैं। पर इस बात पे तो शक होता है सर कि एक इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है अपने अंदर? क्योंकि जो बोलने वाला है, जो मुझे ये बात बोल रहा है, उसने कभी उस सुख की अनुभूति नहीं की, वो कभी अपने अंदर गया ही नहीं। तो उसको दूसरे पे भी शक होता है कि ये जितने भी लोग कहते हैं ना कि वो सुपर हैप्पी हैं, वो एक्चुअली है नहीं। दोस्त अगर तुम भिखारी हो, भिखारी का मतलब समझना, यानी जो हर वक्त सुख, प्लेजर की भीख मांगता रहता है। मैं कहता हूं अपनी क्लासेस में कि आप जो सारे लोग मुझे सुनते हैं, आप सारे के सारे लोग कोई खाली डिब्बे नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है दोस्त, कि कोई आदि गुरुदास आएगा और आपको भरेगा। आपके अंदर आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है, आपका हृदय है। आप उसको अपने अनुभव पे लेके आते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं, आप जब उसको खुद अपने अनुभव पे लेके आएंगे, आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा और जो असीम विषाद हमारी जिंदगी में व्याप्त रहता है, दुख, उदासी जो व्याप्त रहती है दोस्त, आप देखिएगा उसमें चुटकी चुटकी बजाते ही आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे। दोस्त आपके घर के अंदर ही कुआं है जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है और इंसान तब भी प्यासा मर रहा है। वो बाहर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बाहर आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर काम वासना इतनी ज्यादा हो गई है और काम वासना है जो ईगोइक माइंड होता है, ईगो होता है, अहंकार होता है, ये आपको बाहर दौड़ाता है। ये पाले, वो पाले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, तब सुख होगा, तब शांति होगी। पिछले 10 साल याद कर लो, जो भी आपने सोचा कि आपको अचीव करना था, उसमें से बहुत कुछ आपने अचीव भी कर लिया होगा। किसी ने बहुत कुछ नहीं किया होगा तो 50% तो कर लिया होगा। पर वो देखेगा कि अभी भी वो अपने अंदर एम्प्टीनेस को महसूस करता है। वैसे का वैसा रिक्त, वैसे की वैसी घबराहट, और उसको मान के चलता है कि यार ये तो अब दुख है ही जिंदगी में। नहीं, आप इससे बाहर जा सकते हैं। पर क्योंकि हमारे को सिर्फ अंदर जाना है, तो हम जाते नहीं है। बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, तो हम जाते नहीं है। सुना है मैंने एक कहानी को कि एक आदमी का ऑफिस बिल्कुल घर के ठीक सामने था उसके, और एक दूसरे आदमी का ऑफिस 6 किलोमीटर दूर था। ये जो 6 किलोमीटर दूर था जिसका ऑफिस, वो टाइम पे आ जाता था ऑफिस, और ठीक सामने वाला इंसान लेट आता था। तो बॉस ने बोला कि ये क्या चक्कर है यार, तो बिल्कुल ऑफिस के सामने रहता है और लेट हो जाता है, और वो 6 किलोमीटर दूर से आता है, देख टाइम पे आता है।
तो वो इंसान बोलता है कि सर ठीक सामने है ना, इसलिए लेट होता हूं, क्योंकि अगर 6 किलोमीटर दूर रहता और लेट हो जाता तो थोड़ा तेज चल के कंपनसेट तो कर लेता, पर ठीक सामने हूं तो लेट हो गया, तो लेट हो गया, कंपनसेट करने का मौका ही नहीं मिलता सर। बात तो ठीक कह रहा है। पर इस यही हाल हमने अपना बना रखा है दोस्त। ठीक हमारे हृदय में, हमारे अंदर वो आत्मा है, परमात्मा है, डीपर आए है। माइंड के बियॉन्ड देखोगे, बॉडी के बियॉन्ड देखोगे, थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करोगे, स्टेट ऑफ नॉन डूइंग में बैठोगे, इस तरीके के एक बेल साउंड को सुनोगे, सांस पे ध्यान, अपने अंदर क्या घट रहा है दोस्त। कभी भी कोई काम वासना उठेगी ना, वो किसी सेंटर पे उठेगी। अगर सेक्सुअल थॉट उठते हैं, वो सेक्स सेंटर पे उठते हैं। आप सिर्फ उस बिंदु को पहचानना कि ये किस तरीके से, ये सेक्स सेंटर है कहां, वहां से कैसे काम वासना उठ रही है। आप सिर्फ ध्यान लगाना। आपको तलब मच रही है कुछ खाने की, एकदम से भोगना मत, जाते ही मत खा लेना, एकदम से उसको दबाना भी मत। सिर्फ ध्यान से उसको देखना कि तलब उठ कहां रही है, कुछ खाने की तलब उठती कहां है। तो ये जो तलब आपके अंदर उठती है, जो टेम्पटेशंस आपके अंदर उठती है, अगर आपने उसका सही पॉइंट पकड़ लिया, आंखें बंद करके थोड़ा उस पर फोकस कर लिया, उस अवेयरनेस में आ गए, ना उसको दबाया ना उसको भोगा, आप देखिएगा क्षणों के अंदर वो त्वरित हो जाएगी दोस्त, क्षणों के अंदर वो हट जाती है। करके देखिए इस प्रयास को, थोड़ा सा समय लगेगा पर आप कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं बता रहा कि आपको इस कल्ट में जुड़ जाओ, आप ये क्रिया कर लो, वो क्रिया कर लो। मैं कहता हूं होश में रह लो, अवेयरनेस में रह लो। आप देखिए ना, अगर आप धोखा खा रहे हैं तो आप वही इंसान हैं जो कहते हैं कि बाहर से आनंद मिल सकता है। बाहर से आनंद मिलता कहां है दोस्त? कितना आपने खा लिया, वापस से तृप्त कहां होते हैं? फिर से 12 घंटे के बाद फिर से खाने का मन कर रहा है। अब आप कहेंगे तो खाएंगे तो सही ना, इंसान ये तो करेगा ही ना। अरे सर आप सब करिए, पर जो एक बेसिक्स है कि जो टेम्पटेशन उठा और मैंने इंद्र तृप्ति करी, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, मैं भागा, वो पूरा नहीं हो रहा, अंदर घबराहट, डर, परेशानियां, अब मजा नहीं कर पाएंगे, अब बाहर नहीं जा पाएंगे, अब लोगों से नहीं मिल पाएंगे, अब ये नहीं कर पाएंगे। ये बेहद अच्छा टाइम है दोस्त लॉकडाउन का। थोड़ा सा चिंतन करो अपनी जिंदगी के ऊपर। आत्मनिर्भर हो या भिखारी हो। एक भिखारी अगर दूसरे भिखारी के सामने बैठा तो ये दोनों भिखारी करेंगे क्या एक दूसरे के सामने? एक इंसान खाली है, प्यार की भीख मांग रहा है दूसरे इंसान से। ये भी इंसान खाली है और दूसरे से प्यार की भीख मांग रहा है। दो भिखारी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। मिलने क्या वाला है? कर क्या लोगे? पहले के टाइम में तो ब्रह्मचारी आश्रम थे ना, उसमें सेक्स सेंटर पे ध्यान केंद्रित करवाया जाना सिखाया जाता था। आज कहां है दोस्त? आज कौन से सेंटर्स चलाएं? तो काम वासना का मतलब ही है दूसरों पे निर्भरता। और राम वासना का, राम राम राम, आपने सुना होगी वो कहानी। एक इंस्टांस बताया जाता है, किताबों में हम पढ़ते हैं स्वामी राम तीर्थ के बारे में और सरदार पूरन सिंह के बारे में। तो स्वामी राम तीर्थ एक बड़े स्वामी हुए, बड़े जेन्युइन स्वामी हुए। तो सरदार पूरन सिंह एक बार, दो खाट लगी हुई थी, सरदार पूरन सिंह एक खाट पे सो रहे थे, स्वामी राम तीर्थ दूसरी खाट पे सो रहे थे। रात में सरदार पूरन सिंह की नींद खुली और उसको आवाज आई, राम राम राम। तो उसको लगा हो सकता है कोई बाहर राम का जाप कर रहा हो। वो कमरे के बाहर गए, उन्होंने देखा कि कौन राम का जाप कर रहा है, उनको नहीं पता चला। फिर एकदम से ध्यान से सुना तो उनको पता चला कि कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। अंदर गए, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना तो वो देखा कि राम तीर्थ से आवाज आ रही है। स्वामी राम तीर्थ के अंदर से आवाज आ रही है राम राम की। तो बोला ये राम तीर्थ स्वामी तो सो रहे हैं, दिख रहा है, आंखें बंद है, लिप्स बंद है, ये राम की आवाज कहां आ रही है? उन्होंने कान लगा के सुना, उनके पैर पर राम राम की आवाज, हाथ पर राम राम की आवाज, दिल पर राम राम की आवाज। कहने का क्या अर्थ है दोस्त? जो इंसान सही मायने में आत्मनिर्भर है, जो अपने अंदर ही संपूर्ण आनंद को ढूंढ लेता है, वो आंखें खोलेगा, वो किसी चीज को भी देखेगा, देखेगा, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। आम से ही आमरस निकलेगा दोस्त, आम से अनार का रस कैसे निकल सकता है? आम से अनार का रस कैसे निकल सकता है? तो अगर आपके अंदर
आप उस काम वासना के सेंटर को महसूस कर लेते हैं, वो त्वरित हो जाती है, वो ऊर्जा उठती है दोस्त। क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है, इसका व्यय कर दोगे तो आप देखिएगा पूरे बदबूदार हो जाओगे दोस्त। करके भी देखिएगा आप। हम महावीर वाणी पढ़ते हैं, उसमें बोला जाता है उनके चीजें लिखी जाती है, वो जहां से गुजरते थे खुशबू बिखेर देते थे। और एक काम वासना से लिप्त इंसान जो दूसरों का शोषण करना चाहता है, दूसरों से भीख मांगता है, दूसरों का से छीनना चाहता है, वो हर चीज जो देखता है वो पकड़ना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। आप देखिए कैसे बदबूदार लोग होते हैं, इनसे बात करके कितनी बदबू आती है, इनकी बातों के अंदर कैसे आपको शक होता है, आपको बार बार ये शंका होती है कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्या होता है। अब देखिएगा वो बदबू निकलने लग जाती है। और हम क्या किसी से कम है दोस्त, हम भी ऐसे ही करते हैं ना सारे के सारे लोग। हम दूसरों की बात क्या कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको आपके जब भी कोई ऊर्जा, और वो ऊर्जा पे अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो ऊर्जा खराब नहीं होती दोस्तों, वो ऊर्जा जागृत होती है, वो सृजन करवाती है, क्रिएटिविटी करवाती है। आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, आपके चेहरे पे तेज आ जाता है, वो कुंडलिनियां जो हैं वो जागृत हो जाती है। बहुत सारा प्रोसेस है दोस्त इस एनर्जी का, और इसके प्रति अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक जर्नी है यार, ये जर्नी ऑफ अवेकनिंग। ये जो शब्द हैं, एक एक शब्द पे भी अगर आपने चिंतन किया, मैं निश्चित कहूंगा आप जो हैं वो नहीं रहेंगे दोस्त, आप में बदलाव आएंगे आपकी जिंदगी के अंदर। तो आपसे गुजारिश करता हूं, आत्मनिर्भर बनिए। कोई भी सेशन के बीच में आते हैं, सेशन को शुरुआत से सुनिए दोस्त, शुरुआत से सुनिए। लोग क्या करते हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं, कहीं से भी चालू कर देते हैं, आप कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। हमेशा स्टार्टिंग से सुना करें लेक्चर्स, आप पूरा कनेक्शन बना पाएंगे उस चीज को। फिर चिंतन करें, थोड़ा देखें आप अपनी जिंदगी में कैसे लगा सकते हैं दूसरे लेक्चर से पहले। किसी दिन बाई चांस कोई लेक्चर नहीं भी होता है तो इतने सारे लेक्चर्स हैं, उसका रिवीजन करिए दोस्त। हमको समझने में कितना समय लग जाता है इन लेक्चर्स को, आपको भी तो समय लगेगा। थोड़ा सा उसको बार बार सुन सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी ओपन कर रखी है, इट्स फ्री फॉर ऑल। लोगों के साथ शेयर करिए। कोई भी वॉलंटियरशिप करना चाहे, तन मन धन किसी तरीके से हमारे को सहयोग करना चाहे, 9024023331 पे आप मैसेज करिएगा दोस्त। हम निरंतर आपके साथ हैं। किसी को भी कोई क्वेरी होती है, स्पिरिचुअल लेक्चर्स हैं, थोड़े भारी लगते हैं कई बार, किसी को भी कोई क्वेरी होती है तो वो adigurudas@gmail.com पर उस क्वेरी को पूछ सकता है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। 9829363694 पर भी एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकता है, हम उनको रिप्लाई करेंगे दोस्त। सुबह क्वेश्चन आंसर लेना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने ये प्रक्रिया चालू करी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप इतने सारे लोग आते हैं और हमारे को सुनते हैं। आप ऐसे ही आते रहें, सुनते रहें। हम आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करते रहेंगे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।